जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.के. बर्मन मैथ्स में स्वागत। दोस्तों आज 15 जनवरी हो गए दोस्तों और एसएससी जीडी का एग्जाम हो ही रहा है। तो मेरे दोस्तों आज के पेपर में मैथ से रिलेटिव क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं सब हम लोग जानेंगे दोस्तों, लेकिन आपको पूरी तरह से वीडियो में बने रहना है दोस्तों। मैथ का लेवल नहीं, पूरे पेपर का लेवल ही चेंज हो गया है। सच बता रहा हूं आपको, पूरा पेपर का खेल जो भी आपको शुरुआत में दिखाया गया ना, हलवा जो बांटा गया था, अब हलवा नहीं बन रहा भैया। अब आज 5 दिन में ही पूरी की पूरी समझ लो पेपर की जो क्वालिटी थी वो ही बदल गया। जो क्वेश्चन था क्वेश्चन का ही रुख बदल गया है। तो अब करना क्या है, आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहें इत्मीनान से, मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। और कुछ क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सअप आए हैं, उस क्वेश्चन का डाटा नंबर सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन वही करा रहा हूं, लैंग्वेज वही रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, तो आपको करना क्या मेरे दोस्तों, 15 जनवरी 2023 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में एसएससी जीडी का जितना हुआ है क्वेश्चन वो मैं मैथ का कराऊंगा मेरे दोस्तों। लेकिन पूरा का पूरा मैं सभी सब्जेक्टों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे दूंगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैथ के लेवल में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। चेंजिंग क्या किया गया है कि वो मैथ का अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आने लगे, चाहे वो परसेंटेज का हो, चाहे वो एवरेज का हो, चाहे वो मेंसुरेशन का हो, ये सब जो भी आ रहे थे अब भी वही आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब क्वेश्चन के लैंग्वेज को बढ़ा दिया जा रहा है, उसको पढ़ने और करने में आपको टेंशन होगा। जैसे सीआई और एसआई का, जो सीआई और एसआई दिया है उस सीआई और एसआई के अंतर का क्वेश्चन आ गया। पहले सीआई ओनली आता था, चाहे एसआई ओनली आता था, अब सीआई और एसआई दोनों के अंतर का भी क्वेश्चन पूछा गया आज की शिफ्टों में। और दूसरी बात मैं बता दूं दोस्तों मैथ की, तो मैथ में ये सब चीजें जो आपकी टॉपिकें आ रही थी, आ रही हैं और आती रहेंगी, लेकिन लेवल में परिवर्तन कर दिया गया। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बहुत जोरदार चेंजिंग किया गया है। रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे, आ भी रहे अब भी, लेकिन जो सेटिंग उसकी बन रही है वो सेटिंग इतनी डिफिकल्ट कर दी गई है कि आपको क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट सेट कर दिए जा रहे हैं कि आपको उसमें टाइम लगाना पड़ेगा। मतलब अब टाइमिंग का खेल आ गया मेरे भाई, और टाइम आपका बर्बाद होगा। ये एग्जामिनर करवाना चाह रहा कि आपका समय क्या हो, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में लगे और आपका क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व हो सके वो कम ही क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओ। तो मेरे दोस्तों आपको, अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बॉयज हैं, तो आप ये मान के चलो कि 60 से कम आपको सही नहीं करने हैं। 60 से कम सही करके आते हो तो बिल्कुल आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे मेरे भाई, ये बात आप मान के चलो। अगर लड़कियों की बात करें, गर्ल्स की बात करें, तो वो 60 तक रहेंगी, 50 से 60 के बीच में है तो वो सेफ हैं। लेकिन कब, जब वो पूरा पूरा सही करके आए, उनका सही आना चाहिए, क्वेश्चन का जो मार्किंग होना चाहिए वो सही आना चाहिए। कट ऑफ करने के बाद, यानी जो भी आपसे रॉन्ग हुआ उस रॉन्ग को काटने के बाद आपके 50 और 60 के बीच में नंबर क्वेश्चन आने चाहिए, तो आप सेफ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों अब आपको मैथ भी देखने हैं, रीजनिंग भी देखने हैं, आपकी जो हिंदी है वो हिंदी देखिए, और इंग्लिश जो आपको देखने हैं इंग्लिश भी देखने हैं। हिंदी या इंग्लिश में से, दोनों में से आपने कोई एक चुना होगा तो आपको बढ़िया से देखना है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं, हिंदी, इंग्लिश और जीके तो आप जानते हो कि हिंदी इंग्लिश तो आप कर लोगे, हिंदी इंग्लिश तो आप कर लोगे, लेकिन दिक्कत कहां फंसा रहा आपको, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग का जो पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आएगा मेरे दोस्तों, उसी का काम हो पाएगा। क्योंकि जीएस का तो आप जानते हो कितना भी पढ़ के जाओ आप जीएस, आपसे पूरा का पूरा जीएस हो पाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ आप करोगे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक सही चले जाओगे, लेकिन 4-6 क्वेश्चन तो आप वहां से गलत ही करके जाओगे। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, और सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आप जीएस में 100% एफर्ट नहीं दे सकते, लेकिन मैथ और रीजनिंग में 100% एफर्ट दे सकते हो, 100% आप ट्रू हो सकते हो, उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। लेकिन कब, जब आप रिवीजन करके जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको देखिए, क्वेश्चन जो मेरे पास है उस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। देखिए एक एवरेज का क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर डेविएशन, कुछ लोग डेविएशन से क्वेश्चन एवरेज के लगाते, आंकड़ा ही दिया लेकिन डेविएशन से क्वेश्चन। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। कह रहा मेरे दोस्तों क्या कि 23 दिया है और 45 दिया है और 64 दिया है, 81 दिया है और 77 दिया है, और कह रहा है इसका समांतर माध्य क्या होगा मेरे दोस्तों। मेरे दोस्त इसमें आप डेविएशन लगा सकते हो। पहले ऐसा डाटा सेट करता था कि इसका डेविएशन हम लगा सकते थे,
और डेविएशन का मतलब ये कि इन संख्या, इस संख्या से लेकर इस संख्या के बीच में कोई ऐसी संख्या मानो जो इस संख्याओं के आसपास, थोड़ा सा आसपास हो। लेकिन अब ये बता दो, अगर मान लो 50 मानते हो तो 60 के आसपास, 64 के आसपास रहेगा, 80 के आसपास रहेगा। लेकिन देखिए 23 से बहुत पीछे हो जा रहा है, बहुत आगे हो जा रहा है, 23 बहुत पीछे हो जा रहा है। तो अब यहां पर आपको करना पड़ेगा क्या भाई, जोड़ना पड़ेगा। 7 और 1 8, 8 4 12, 5 17 और 3 20 का 0 और 2 हो जाएगा। 7 8 15 और 6 21 और 4 25 और 25 और 2 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, ये हो जाएगा आपका। और 1 2 3 4 5, 5 से आप डिवाइड करोगे, 5 बचे 25 हो जाएगा, 4 बचेगा 5 8 40, यानी 58 इसका आंसर होगा। अब बताइए काम आपका करने में टाइम नहीं ले रहा, और डेविएशन से होता फटाक से काम हो जाता, जस्ट सेकंड में मैं बता दूं, कम से कम समय में। इसके कैलकुलेशन से, डेविएशन से बहुत ही कम समय लेता भाई, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इसके बाद हमारा एक वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आया था मेरे दोस्तों, वो भी देखिए। लैंग्वेज अगर मैं आपको पढ़ के बताना चाहूं तो कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में, ए बी और सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए मैं लिख रहा हूं क्या, ए और सी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं मेरे दोस्त, बी प्लस सी ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, और ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों लोग मिलकर 8 दिन में करते हैं मेरे दोस्तों। तो पूछ रहा है ए और बी कितने दिनों में उस काम को करेंगे मेरे भाई। तो लैंग्वेज में अगर आप लैंग्वेज, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखे ना, तो हम कम से 8 से 10 सेकंड आपको पढ़ने में ही लग जा रहा। अब सोचो 10 सेकंड आपके तो ऐसे चले जा रहे हैं, 10-15 सेकंड आप पढ़ने की कोशिश ही कीजिएगा तो वो चीजें आएंगी। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है, आप ये सिर्फ देखना कि ए और सी कह दिया, नंबर देखना, बी और सी नंबर देखना, और तीनों को मिला के नंबर देखना। बीच की स्टोरी पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, स्टोरी पढ़ के क्या करेंगे, वो तो चीजें वही है। और लास्ट में पढ़िएगा क्या पूछ रहा है, लास्ट में पढ़ने के बाद। अब क्या होता है कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेते हैं। तीनों का 20 12 8 का एलसीएम लेंगे मेरे दोस्तों, 120 आएगा। इससे जब इसमें आप भाग देंगे मेरे दोस्तों तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए 20 छक्का 120 यानी 6, और ये हो जाएगा 10 बार हो जाएगा दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा 15। अब ये जो आपका है 6 10 15, ये इनकी इफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम हो गया। ये जो 120 आया टोटल इनका काम हुआ है, और इनकी यानी ए और सी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, बी और सी मिलकर 10 काम करते हैं, ए बी सी तीनों लोग मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं मेरे भाई। तो मैं कहता हूं ए और सी मिलकर 6 काम करते हैं, ए और सी 6 काम करते हैं, 6 इसमें से घटाओगे तो बी कितने काम कर रहा है एक दिन में, 9 काम कर रहा है। अगर वही चीज मैं यहां कर दूं, 10 काम कर रहे हैं बी और सी 10 काम कर रहे हैं, तो 10 काम बी और सी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो यहां से घटा दो 10 इसमें से घटाओगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी ए कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है एक दिन में 5 काम, और बी एक दिन में 9 काम, दोनों लोग मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में, तो ये कितना करेंगे 14 काम करेंगे। 14 काम ये दोनों लोग मिलके कर रहे हैं, तो भैया 120 काम टोटल है। दोनों लोग अगर ये बी मिलके करें तो 120 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 14 2 7 14 और 2 6 12 यानी 60/7 दिन में ये पूरा करेंगे मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन था आपका कुछ ये बट्टा का था, डिस्काउंट का था मेरे दोस्तों, ठीक है। डिस्काउंट का क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, उस पे 10% की 2 क्रमवार छूट के बाद वह वस्तु की अंकित मतलब मूल्य क्या होगा मेरे दोस्तों। ये मान लो किसी वस्तु की एमआरपी कितना है 500 रुपये, ठीक है मेरे दोस्तों। अब उसमें कह रहा 2 क्रमवार छूट दे रहे हैं। देखो मेरे दोस्तों आप फार्मूले पे सक्सेसिव पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि वो सक्सेसिव पे लगाने की कोई जरूरत नहीं। 10% की छूट वो 2 बार दे रहा है, एक बार 10% का छूट दिया, फिर से 10% का छूट दिया। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि 500 रुपये ऐसे रहने दो। 100 रुपये में यानी 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये का छूट दिया गया तो बचा कितना 9/10, और फिर से छूट दिया गया, फिर से 9/10 बचेगा। तो इस तरह से 00 ये कैंसिल हो गया मेरे दोस्तों। तो 9 9 81 हो जाएगा, 81 में 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5 करने 5 हो जाएगा, और 5 8 40 हो जाएगा, यानी 405 रुपया हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है। ये लास्ट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे। एक और क्वेश्चन था कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है दोस्तों, 4:5 है, और
उनके घनों का योग 15-12 है, उनके घनों का योग 15-12 है। तो मेरे दोस्तों वो संख्याओं की बात में कह रहा क्या कि उनके अंतर का वर्ग चाहिए। तो चलो मैं आपसे ये बताता हूं कि उनकी संख्याओं के घनों का अंतर, घनों का योग। तो घनों का योग की बात करें तो वो संख्या हमने 4x और 5x मान लिया मेरे भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनका घन करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64x हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और 5 पचे 25 पंचे 125 एक्स क्यूब हो जाएगा। और ये योगफल कितना दे रहा, 15-12 के बराबर दे रहा। दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा और एक्स क्यूब हो जाएगा, ये 15-12। अब दोस्तों 189 से इसको डिवाइड करना है। टेबल तो इतना बड़ा होता है 189 का टेबल, तो आपको याद नहीं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये मेरे भाई कितना है, 9 है, और ये कितना है, कितना 2 है। 9 का टेबल कितनी बार पढ़ते हो तो 2 आता है इकाई अंक, तो 9 7 63 होता है, 9 8 72, यानी जरूर ये 8 बार जाना चाहिए। 8 बार पूरी बार जाएगा दोस्तों, 8 बार। कैसे पता चला 8? मैंने टच कर दिया भैया कि 9 से इसको 9 का मल्टीपल करना है कि 2 आ जाए, तो 9 8 72 हो जाएगा। मैं जानता हूं कि एक्स क्यूब है, नंबर यहां कटने के बाद वही आएगा जिसका क्यूब बन सकेगा, तो यानी कि एक्स क्यूब बराबर यानी हुआ कितना, 2 पर क्यूब कर दिया मेरे दोस्तों। इस तरह से एक्स बराबर कितना आ गया, 2। ये आंसर नहीं हुआ। अब कह रहा उन संख्याओं के अंतर का वर्ग। तो भैया संख्या 5x और 4x है, 5 में से 4 जाएगा तो 1x बचेगा, 1x का वर्ग करोगे तो 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, और यही हो गया आपका आंसर मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त। एक वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन और था कि ए और बी एक कार को क्रमशः 8 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 3 दिनों तक इस कार को एक साथ करते हैं तो कार का कितना भाग बचेगा। बिल्कुल सही दोस्तों कि ए किसी कार को कितने दिन में कर रहा, 8 दिन में, और बी किसी कार को 16 दिन में कर रहा, तो टोटल कार इन दोनों का एलसीएम ही होता है, तो 16 हो जाएगा। अब 8 दूना 16 यानी इसकी 2 इफिशियंसी, और 16 करने 16 यानी 1 इफिशियंसी, यानी ए एक दिन में 2 काम कर सकता है और बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे मेरे दोस्तों, 3 काम करेंगे। बोलो हाँ या ना। अब ये दोनों लोग काम तो पूरा इतना था, दोनों लोग 3 दिनों तक काम किए, यानी काम यहां तक पूरा काम क्या था, 16 काम था। अब इन्होंने 3 दिनों तक काम किया, एक दिन में 3 काम करते हैं तो 3 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया, 9 काम कर दिया मेरे दोस्तों। अब 9 काम कर दिया, 16 काम में 9 काम इन्होंने कर दिया, तो शेष कितना काम बच रहा है, यानी इधर जो काम बच रहा है करने के लिए वो 7 काम बच रहा है। कितने कामों में, यानी 16/7, तो सॉरी 7/16, और यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए बहुत बेहतरीन, ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में 400 रुपया और 5 वर्षों में 420 रुपया होती है, तो वह राशि क्या है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले इत्मीनान से इसको समझिए। कह रहा कोई राशि रहा होगा वो 4 वर्षों में। पहले एक चीज समझ लीजिए, एसआई है, साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज जो पहले साल जितना रहेगा दूसरे साल भी उतना रहेगा, तीसरे साल भी उतना रहेगा, चौथे साल। मान लो किसी राशि पर पहला साल 10 रुपया हमको अदा करना पड़ रहा है, दूसरे साल हमको भी 10 रुपये करना है, तीसरे साल भी 10 रुपये करना है, चौथे साल भी हमको 10 रुपये करना है। तो मेरे दोस्तों ये कह रहा है एक बार साधारण ब्याज यानी एसआई जो आपका लगा 400 रुपया एक साल आपने दिया, यानी 4 सालों में, और 5वें साल में आपने 420 दिया। तो मेरे दोस्तों इन दोनों के बीच में 1 ईयर का गैप आया कि नहीं आया, और वो रुपये कितने गैप हो रहे हैं, 20 रुपये, यानी 1 ईयर का गैप कितने रुपये के बराबर हो रहा है, यानी 1 ईयर की गैप जो हो रहा है मेरे दोस्तों वो कितने रुपये के हो रहे हैं, 20 रुपये के हो रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, पहले मैंने गया और कहीं से उधार लिया और 4 वर्षों के बाद मैं 400 रुपया ले जाके लौटाया, तो इसका मतलब ये 4 वर्षों तक तो रहा होगा, यानी 20 रुपया पहले वर्ष, 20 रुपया दूसरे वर्ष, 20 रुपया तीसरे वर्ष और 20 रुपया चौथे वर्ष। इस प्रकार से हमें देखा जाए तो कितना, 20 20 40 20 60 और 20 80 रुपये हमें इस रुपये में, यानी जो भी रुपया यहां मैंने लिया था उस रुपये में 80 रुपये मिला के मैंने 400 रुपये जाके किसी को लौटाया। तो इस तरह से मेरा मूलधन कितना रहा होगा, 400 रुपये में से 80 में अगर घटा दूं तो 320 रुपये मेरा मूलधन रहा होगा, और यही मैं कर्जा के रूप में लिया रहा भैया, और जो हमने 20-20 रुपया जोड़कर 4 सालों में इतना रुपया ले जाकर हमने अदा कर दिया। अब आपकी इच्छा होगी कि भाई यहां पर 5 वर्षों की बात क्यों नहीं कर रहे, तो मेरे दोस्तों आप जब 5 वर्षों की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 वर्षों, तो 5 वर्षों में 420, तो इस तरह से आप 100 रुपये, यानी एक बार 20 और, तो 100 रुपया आप मिला रहे हो ना, तो इस 420 में से 100 आप घटा दो तो कितना बचेगा आपका, 320। तो आपका जो मूल्य था, मतलब जो आपका मूलधन था वो 320 रुपये ही था। चलिए दोस्तों देखिए इसी तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया था। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 3.6 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला लगेगा, लेकिन वो आपको मालूम होना चाहिए। वो क्या दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर की बात करता है, तो अंतर बराबर होता है मेरे दोस्त मूलधन, क्या होता है, मूलधन गुणे दर बटे 100 और होल पावर इसका समय।
क्या हो जाता है दोस्तों, समय। अब यहां पर समय क्या दिया, 2 वर्ष दिया है, तो मेरे दोस्तों और अंतर कितना दिया मेरे भाई, अंतर दिया 3.6 मैंने रख दिया मेरे भाई, और मूलधन को हमने पी से दर्शा दिया। अब दर की बात करें मेरे दोस्त तो 6% है, यानी 6/100, और होल पावर कितना लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, 2 लिख सकते हैं, बोलो हाँ ना। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं मेरे भाई तो क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 36/10 लिख सकता हूं, बिल्कुल कि नहीं। देखो ये पी बटे क्या हो जाए 6 36 और 10 दहाई 100 अरे भाई यहां देखा जाए 10 पे यानी डबल जीरो स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 जीरो इससे कैंसिल हो गया, और यहां पर इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो पी बराबर कितना हो गया मेरे दोस्तों, 1000 रुपया हो गया, यानी ये हो गया आपका मूलधन और ये हो गया आंसर। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए मेरे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो एक रेशियो का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको करोगे तो मैं जहां तक जानता हूं कि लॉन्ग ही टाइप का करोगे, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ए रेशियो बी रखोगे, फिर बी रेशियो सी रखोगे, फिर सी रेशियो डी रखोगे, ऐसे करोगे, ए रेशियो बी करोगे, फिर बी रेशियो सी करोगे मेरे दोस्तों, फिर सी रेशियो डी करोगे। अरे मेरे भाई इससे भी गजब का मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चलो वो मेथड मैं सीखता हूं और बढ़िया से बताऊंगा मेरे दोस्तों। देखिए आपसे मैंने यही कहा ना, क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव आ रहे हैं, अब कैलकुलेटिव देखिए, यही कैलकुलेटिव हो गया। आप बेसिक्स जो मैंने आपको तरीका बता रहा हूं यहां पर, जो आप जानते हो ना, यही मेथड आप अपनाओगे तो कहीं ना क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा, टाइम आपके बहुत ही वेस्ट होंगे। अब पहले नंबर तो ज्ञात करना है क्या है वो देखो, जब ए बी सी डी होते हैं ना, तो ध्यान देना हमेशा मैक्सिमम बार क्वेश्चन में पहला और लास्ट ही पूछता है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं क्या, कि ए रेशियो बी है, फिर गुणा कीजिए, बी रेशियो सी लिखिए, फिर गुणा कीजिए, और सी रेशियो डी लिखिए मेरे दोस्तों। जो इसका वैल्यू दिया था 2/3 कीजिए भैया, जो रेशियो है उसे बटे में लिख दीजिए, फ्रैक्शन में लिख दीजिए, फिर यहाँ पर 5/6 हो जाएगा, फिर यहाँ 8/9 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको देखना कि कौन नंबर ऊपर से नीचे से कैंसिल हो रहा, तो 2 3 6 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये 5 8 40 हो जाएगा, और नीचे 3 3 का 9 और 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। और यहाँ ऊपर से बचा ए और नीचे बचा डी, ये इक्वल का चिन्ह। अब यहाँ पर आप ही बताओ कि ये ए रेशियो डी इसको लिखोगे और ये कितना हो जाएगा 40 रेशियो 81, और यही आपका हुआ आंसर, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। तो दोस्त एक और क्वेश्चन रहा जो आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्रायंगल और कोण को मिला के देखो क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं समकोण बनाती हैं, वे 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है, इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात करना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें मेरे भाई, तो उसमें एक आपका परपेंडिकुलर और एक आपका बेस होता है मेरे दोस्तों। इसमें ये जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, और इसमें जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है मेरे भाई। पहले परपेंडिकुलर खींचते हैं इसीलिए 5 सेंटीमीटर, फिर बेस खींचा तो इस तरह से, ठीक है मेरे भाई। अब कह रहा क्या कि जो आपका परपेंडिकुलर यानी 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है उसी की परितः इसको घुमा दिया जाए। ऐसे दोस्त है इसको घुमा दो, जैसे इसको घुमाओगे मेरे भाई तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, बोलो है ना। और यहाँ पर जब ये आप सर्कल बनाओगे तो ये आपका बनेगा शंकु, और शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे दोस्तों। तो 1/3 तो लिख दिया, और पाई की बात करें तो 22/7 बिल्कुल लिखेंगे। आर की बात करें तो ये पूरा आपका 7 सेंटीमीटर है, और यही आपका क्या है आर है मेरे दोस्तों, तो 7 का स्क्वायर, और इंटू एच की बात करें तो एच आपका यही है मेरे दोस्तों, तो इसे हम 5 लिखेंगे। तो यहां से एक साथ तो कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्तों, फिर बचेगा क्या 7 5 35, 35 दूना 70, 70 का 0 7, फिर 35 दूना 70 और 7 77, तो ये आपका और बटे 3 हो जाएगा मेरे भाई। ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। आप हो सकता है इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं या पॉइंट में कर सकते हैं, यही आपका आंसर हुआ। चलिए दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थे वो मैं आपको करा दिया हूं मेरे भाई, ठीक है। और आप सब वीडियो को लाइक करो यार, शेयर कर दिया करो, एक अच्छा सा कमेंट भी करो, और जो यार दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करो। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में हुए हैं, उसके सिर्फ मैं नंबर चेंज किया हूं मेरे दोस्तों, या 1-2 क्वेश्चन उससे एक्स्ट्रा में हट के बताया हूं। हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों में से फंस जाए, ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपका एग्जाम काफी समय तक चल रहा है, काफी लंबा चल रहा है, तो जरूर ये बात क्लियर है कि रिपीटर क्वेश्चन अवश्य आएंगे मेरे दोस्तों। तो मैं जहां तक उम्मीद रखता हूं कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे मेरे दोस्तों, और फिर कल मिलते हैं, यानी जितना भी आपका एनालिसिस रहेगा कल का फिर मैं शाम को कराऊंगा मेरे दोस्तों। आपको इस चैनल पे बिल्कुल बने रहना है। जय हिंद दोस्तों।